अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो है ना, जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटीज फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो मेन फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब जिस तरह अभी हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी, तो हमारे पास एन की फॉर्म में कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी आई थी, 5n+3 या इस तरह हमारे पास, ठीक है। तो लाजमी नहीं है हर दफा आपकी जो है एन की फॉर्म में ही टाइम कम्प्लेक्सिटी आए। सम टाइम वो टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, सम टाइम एन क्यूब की फॉर्म में आएगी। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो इन फॉर्म में हमारे पास ये टाइम कम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो 1 भी आ सकती है। जिस तरह अभी हमने बेस्ट केस देखा था, तो वो जस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था कोड। तो इट मीन्स कि बेस्ट केस उसका जो था वो कांस्टेंट था। इसी तरह आपका लॉग एन की फॉर्म में भी टाइम कम्प्लेक्सिटी आ सकती है, देन एन की फॉर्म में आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके जो एन की फॉर्म में आ सकती है, एन स्केयर हो गया, एन क्यूब हो गया, 2 पावर एन, एन फैक्टोरियल, एंड एन की पावर एन आ जाती। तो ये कुछ फंक्शन है जिनकी पावर आपकी वैल्यू, जिनमें आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज आ सकती है। तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम कम से कम जो है अपने एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। तो जो बेस्ट हमारा कोई भी एल्गोरिथम होगा, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कांस्टेंट। कि अगर किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेस्ट एल्गोरिथम है। देन उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट से थोड़ा सा वर्ड्स होगा, उसको लोगरिथमिक में हम आ जाएंगे। देन सीधा चलते चलते अगर कोई एल्गोरिथम हमारा पावर में टाइम कम्प्लेक्सिटी दे रहा है, तो वो हमारा सबसे वर्स्ट एल्गोरिथम होगा। और इस तरह के एल्गोरिथम हम मोस्टली बहुत कम यूज करते हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छे एल्गोरिथम नहीं है, तो देन हम ये चीजें यूज करते हैं। अब ये वर्स्ट एल्गोरिथम होते कैसे हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज को अगर हम पुट करें, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस साइड पे ये जो सारे हमारे पास यहाँ पे ये जो शो हो रहे हैं, ये सारे वो फंक्शन है जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो अब इन फंक्शन में अगर लेट्स सपोज हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो जब कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि ये 1 है, तो n की वैल्यू कुछ भी हो, इस पे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा वैल्यू 1 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप यहाँ पे अगर देखें, तो यहाँ पे हर दफा वैल्यू यहाँ पे 1 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर हमारे पास log n की फॉर्म में टाइम कम्प्लेक्सिटी आती है, अगर हमारे पास n की वैल्यू हम 8 पुट करते हैं यहाँ पे, ये जो वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू पुट करते हैं, तो देन हमारे पास log 8, हमारे पास log हम फाइंड किस तरह करते हैं, कुछ है आइडिया? अगर ये लेट्स सपोज यहाँ पे मैं अगर आपको नजर आ रहा हो, तो यहाँ पे मैं log 8 लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे log 8 हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। तो log, तो यहाँ पे आप 2 की पावर आप यहाँ पे लिखेंगे 3, इस तरह आप लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। तो अब जो भी पावर में वैल्यू आती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है आप यहाँ पे। तो इसका आंसर आपका log 8 का इक्वल टू 3 आता है। तो log 8, अगर हमारे पास n की वैल्यू 8 होगी, तो हमारे पास log n जो है वो 3 आएगा। इसी तरह n की वैल्यू अगर 16 होगी, तो 16 मीन्स के 2 raised to power 4, तो log n हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी तरह आप लोग वन बाय वन। तो यहाँ पे देखें, तो आप नेक्स्ट में अगर जाएं, तो n की जो वैल्यू है हमारे पास, क्वेश्चन है कोई आपका, 9 को 3 पावर क्यों नहीं लिख सकते, अगर 8 को 2 raised to power 3 लिख सकते हैं तो? नहीं, अब 3 raised to power 2 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि हमने जो बेस है वो हमेशा 2 ही रखनी है, हमजा 1। आपने जो यहाँ पे log लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, आप 8 लिखा, तो इसको इक्वल टू log 2 raised to power, आप 8 को 2 raised to power 3 ही। अब मैं ये आपको बता रहा हूं कि हम जो log फाइंड कर रहे हैं वो 2 की बेस से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज समझानी है कि आप जो हमजा आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि 3 पावर 2 क्यों नहीं लिख सकते 9 को। तो 3 पावर 2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने log की जो बेस है वो 3 नहीं रखनी बल्कि 2 रखनी है। तो इस वजह से हमें हमेशा 2 ही के साथ चलना है, ठीक है। यासीन शाहिद, ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 के साथ 3 आ रही है, ठीक हो गया। हमजा 1 आपको क्वेश्चन भी ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने वन बाय वन ये चीजें सॉल्व करनी है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। देन इसी तरह अगर हम लोग एन को देखें, तो एन की पावर, एन की वैल्यू जो भी होगी, तो एन के लिए हमें हमारे पास यहाँ पे आंसर भी वही आएगा, ठीक है, यहाँ पे।
देन उसके बाद अगर यहाँ पे नेक्स्ट पे देखें तो n log n है हमारे पास, तो n log n के लिए हमारे पास अब n की पावर और log n की पावर जो आती थी वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो मेन पर्पज जो इस टेबल को समझाने का है वो ये है कि आप जैसे जैसे टेबल में नीचे वाली रो पे आते जा रहे हैं आपकी वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो आप कोशिश करते हैं कि जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आए वो स्टार्टिंग कांस्टेंट से आते हुए आगे चलती जाए, ठीक है। तो वन बाय वन आप लोग चेक करते जाएंगे। सही हो गया। अब टेबल में आपको मेन बेसिक समझाने का मकसद ये है कि अब टेबल में आप देखते रहे तो आपका जैसे जैसे टेबल की रो इंक्रीज होती जा रही है, आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, आपकी जो यहाँ पे आंसर आ रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लाइक n रेज टू पावर n में अगर आप आए तो अगर हमारे पास n इक्वल टू 8 है तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 16777216, इट मीन कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं कि जस्ट हमारे पास अगर अरे का साइज n हो तो हमारे पास आंसर जो है वो इतनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। तो ऐसे हमारे पास अगर कोई एल्गोरिथम है तो इसका फायदा नहीं है कि इतनी दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हमारे पास जस्ट अरे का साइज 8 है और आंसर आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से अच्छा एल्गोरिथम बना सकें। कम से कम अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो log n की फॉर्म में आ जाए, अगर log n नहीं है तो n की फॉर्म में आ जाए। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे हम कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ला सकते हैं वो ले आए, ठीक है। कोई इसके अलावा क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअली पूछना चाहें तो वो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। कोई इशू नहीं ओके है, सर। जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।